ब्रेक के बाद फिर एक बार रुक करेंगे न्यूज बुलेटिन का। इसमें बात करेंगे मध्य प्रदेश के सागर की, जहां आगामी 19 जनवरी को होने वाला नगर पालिका अध्यक्ष चुनाव के मद्देनजर चुनावी हलचल तेज हो चुकी है। साथ ही बात करेंगे छत्तीसगढ़ के सरायपाली की, जहां कलेक्टर के निर्देश पर उड़ीसा से अवैध रूप से लाए जा रहे धान पर लगातार कार्रवाई जारी है। ऐसी ही तमाम खबरों पर आगे विस्तार से होगी चर्चा। खबर अम्बेडकर नगर से, जहां पुलिस अधीक्षक अम्बेडकर नगर अभिजीत आर शंकर द्वारा 18 जनवरी यानी कल से थाना अकबरपुर क्षेत्रांतर्गत आयोजित होने वाले श्रवण धाम महोत्सव के दृष्टिगत कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया गया। इस दौरान सुरक्षा, यातायात, पार्किंग एवं कानून व्यवस्था के संबंध में पुलिस अधीक्षक अभिजीत आर शंकर ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। कल जनपद अम्बेडकर नगर का श्रवण धाम मेला का शुभारंभ है। इसको लेके पुलिस व्यवस्था हम लोग ऑलरेडी तय किया गया है। हम लोग एंट्री एग्जिट रूट्स भी तय किया गया है। इसके साथ साथ हम लोग पार्किंग व्यवस्था के भी, जैसे आप देख रहे हैं कि हम लोग पार्किंग व्यवस्था की देखभाल कर रहे हैं। आने जाने के रूट और सब कुछ हम तय करके ड्यूटी डिप्लॉयमेंट भी कर रहे हैं, ताकि एक सुरक्षित तौर पे अम्बेडकर नगर का पहले श्रवण धाम मेला। अम्बेडकर नगर से सी न्यूज संवाददाता अजय कुमार उपाध्याय की रिपोर्ट। औरैया से खबर है, जो पूर्व ब्लॉक प्रमुख राजकुमार दुबे ने कड़ाके की ठंड से राहत दिलाने के लिए भौतापुर, केशीपुर, तिवरालपुर, साथ ही साथ लक्ष्मणपुर, कचपुरा सहित कई गांवों में जरूरतमंद और असहाय परिवारों को कंबल वितरित किए। इस कंबल वितरण अभियान में पूर्व प्रधान गब्बर मिश्रा, भाजपा नेता नितिन अवस्थी, पूर्व प्रधान जीतू सेंगर सहित अन्य जनप्रतिनिधि भी मौजूद रहे। ग्रामीणों ने इस सामाजिक सेवा के प्रयास की खुले दिल से सराहना की। औरैया से सी न्यूज संवाददाता राजेश मिश्रा की रिपोर्ट। देवास से खबर है, जहां पर यात्री सुरक्षा को लेकर परिवहन विभाग ने सख्त कार्रवाई शुरू की है। कलेक्टर ऋतुराज सिंह के निर्देश पर जिला परिवहन अधिकारी निशा चौहान के नेतृत्व में आज सुबह मक्सी रोड से स्लीपर बसों की 5 घंटे तक सघन जांच की गई। जांच में अग्निशमन यंत्र, आपातकालीन द्वार समेत कई कमियां पाई गई, जिसमें कुल 55 बसों में 7 पर चालानी कार्रवाई की गई। 58,000 रुपए जुर्माना वसूला गया और 3 बसों से मौके पर पार्टीशन गेट हटाए गए। अभियान में उप निरीक्षक मीनाक्षी गोखले, जसवंत सिंह दोहरे, सरफराज खान समेत अन्य अधिकारी शामिल रहे। देवास से सी न्यूज संवाददाता साजिद पठान की रिपोर्ट। खबर इंदौर से, जहां एचापुर हाईवे पर एक हृदय विदारक सड़क हादसा हुआ। बड़वा में पुरानी जनपद के पास एक तेज रफ्तार डंपर ने ओवरटेक करने के प्रयास में बाइक सवार भाई बहन को जोरदार टक्कर मार दी। इस हादसे में बाइक पर बैठी 24 वर्षीय युवती की मौके पर दर्दनाक मौत हो गई, जबकि बाइक चला रहा उसका भाई बाल बाल बच गया। शव को बड़वा के शासकीय अस्पताल लाया गया। सूचना मिलते ही भाजपा जिला उपाध्यक्ष जितेंद्र सुराणा भी अस्पताल पहुंचे। दुर्घटना की सूचना मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया। परिजन इंदौर के बड़वा के लिए रवाना हो गए। पुलिस ने डंपर को कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है। इंदौर से सी न्यूज संवाददाता नीलेश की रिपोर्ट। खबर कोरिया से, जहां जिले के बैकुंठपुर से लगे ग्राम पंचायत जामपारा में राशन वितरण शुक्रवार देर रात तक चला, जिसमें रात तकरीबन 8:30 बजे भी दर्जनों कार्डधारी लाइन में खड़े रहे। महिलाओं में दोपहर से इंतजार के कारण भारी नाराजगी दिखी। दुकान संचालक ने बताया कि एक ही दिन में बड़ी संख्या में उपभोक्ता आने और मशीन तकनीकी खराब होने के कारण वितरण धीमा हुआ। भीड़ के कारण माहौल तनावपूर्ण हो गया और कुछ नशे में लोग भी शामिल हो गए। बता दें कि जिससे विवाद की स्थिति बन गई। ग्रामीणों ने प्रशासन से समयबद्ध राशन वितरण और मौके पर पुलिस या प्रशासनिक व्यवस्था की मांग की है। हमारे गांव में डीलर है, वो अच्छे से चावल नहीं देता है और मेरा कहना है कि औरत लोग को रखे रहता है यहाँ, है ना। उन लोग का टाइम नहीं होता है कि वो खाना बनाएंगे, कि अपना घर का काम करेंगे। ये ऐसी तमाशा बना के रखा है सर, बार बार इसका आदत यही है। हर इंसान को यहाँ रखे रहता है। और भैया मेरा नाम दीपू रवि है, बजाम पर रहने वाला हूँ। मेरी बेटी 9 बजे स्कूल लगता है भैया, 9:15 में छुट्टी होता है। और यहाँ भैया चावल लेने आए रही, 8:02 में छुट्टी दी है भैया। अब बताइए आप, मेरी बेटी पढ़ाई करेगी भैया कि मेरी घरवाली चावल खाना बनाएगी भैया। मैं अभी सोसाइटी से ये देखिए भैया पलटी मार के आया हूँ। मैं अभी तक नहाया धोया नहीं हूँ। मेरी घरवाली भैया 12 बजे से आई है यहाँ सोसाइटी चावल लेने। आज 2 दिन हो गया भैया, 2 दिन। कल ही 12 बजे आई थी भैया, 6 बजे गई थी। आज भैया 12 बजे आई है, तो अभी 8:02 में गई है भैया मेरी घरवाली। मेरी बेटी भी गई है। सबको चाहिए एक ही दिन राशन। भीड़ होने के कारण आ गए तो हम लेके जाएंगे। सिस्टम वही नहीं चल रहा है। क्यों नहीं चल रहा? नेटवर्क। ये आरोप लगा रहे कि हमेशा ऐसा होता है। हमेशा नहीं होता है,
सिस्टम तो कभी कभार ही धोखा देता है। कोरिया से सी न्यूज संवाददाता हाफिज अहमद की रिपोर्ट। खबर ललितपुर से, जहां तहसील मडावरा में नए आने वाले जिलाधिकारी सत्यप्रकाश की अध्यक्षता में समाधान दिवस संपन्न हुआ, जिसमें एक पीड़ित लेखपाल पर 5,000 रुपए लेने के बावजूद चक्र रोड की जमीन नक्शे में मानक अनुसार नापने और दबंगों के अवैध कब्जे को खाली न कराने का आरोप लगा। जिलाधिकारी ने शिकायत सुनते उप जिलाधिकारी को कब्जा मुक्त कराने का आदेश दिया। इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी शेषनाग चौहान, पुलिस अधीक्षक मुस्ताक अहमद समेत जिले के अन्य अधिकारी मौजूद रहे। हम गड़ौली कला के रहने वाले हैं। अवैध कब्जा करें चक्र रोड पे लाठन मुरारी केहर पप्पू विजय, और लेखपाल से नपवाया तो लेखपाल को मैंने 5,000 रुपया दिया, फिर भी लेखपाल ने सही नहीं नापा। कह रहा है कि वहाँ वो रास्ता नहीं है और नक्शा में रास्ता बनी है, और फिर भी उस पार्टी से उन्होंने ज़्यादा रुपया लेकर आया नापू नहीं दिया। हमारा 3 एकड़ का खेत डरा है, इसका भरपाई कौन करेगा? लेखपाल करेंगे कि कौन है आपके लेखपाल? हमारे फूल सिंह लेखपाल हैं। तो आपने शिकायत नहीं की उच्च अधिकारी? शिकायत हमने जिलाधिकारी ललितपुर की दिवस में कम से कम 20 एप्लीकेशन दे चुके। हम जनता सुनवाई लखनऊ तक फिर आए, मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। ललितपुर मडावरा से सी न्यूज संवाददाता राकेश कुमार वैद्य की रिपोर्ट। खबर महाराजगंज से, जो सिसवा विकास खंड की ग्राम पंचायत हेवती में जिलाधिकारी संतोष कुमार शर्मा की अध्यक्षता में ग्राम चौपाल का आयोजन किया गया, जिसमें ग्रामीणों को शासन की योजनाओं जैसे VBG रामजी, आयुष्मान भारत, फार्मर रजिस्ट्री और PM सूर्य घर के लाभों की जानकारी दी गई और समस्याओं का त्वरित निस्तारण किया गया। नामावली वाचन और विशेष गहन पुनरीक्षण की जानकारी दी गई। स्वास्थ्य शिविर में 150 से अधिक लोगों की जांच हुई। पशुपालकों का पंजीकरण और पशुओं को दवा दी गई। साथ ही कार्यक्रम का संचालन परियोजना निदेशक रामदरस चौधरी ने किया, जिसमें DFO निरंजन सुरवे, साथ ही साथ प्रभारी CMO डॉक्टर नवनाथ प्रसाद, जिला विकास अधिकारी BN कनौजिया सहित अन्य अधिकारी और बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। महाराजगंज से सी न्यूज संवाददाता मनीष कुमार कनौजिया की रिपोर्ट। खबर सागर से, जो देवरी नगर पालिका में चुनावी हलचल तेज है। 19 जनवरी को होने वाले नगर पालिका अध्यक्ष चुनाव के लिए भरी कुर्सी के पक्ष में नेहा अलकेश जैन के समर्थन में फिल्म अभिनेत्री अंकिता लोखंडे और विक्की जैन ने सहजपुर तिराहे से बस स्टैंड तक रोड शो किया, जिसमें जनता ने उत्साहपूर्वक समर्थन दिया। वहीं खाली कुर्सी के पक्ष में विधायक ब्रज बिहारी पटेलिया, नगर पार्षद और भाजपा कार्यकर्ताओं ने पदयात्रा निकालकर जनता से इस पक्ष में मतदान की अपील की। सागर से सी न्यूज संवाददाता लाल साहिब लोधी की रिपोर्ट। महासमुंद से खबर है, जहां कलेक्टर के निर्देश पर उड़ीसा से अवैध रूप से लाए जा रहे धान की लगातार कार्रवाई जारी है। जहां सरायपाली तहसील के विभिन्न गांवों में कोची और राइस मिलों पर छापा मारकर जिले भर में 92,000 क्विंटल से अधिक धान और 28 वाहन जब्त किए गए। इसी क्रम में सरायपाली के सिरपुर क्षेत्र में राजस्व और खाद्य विभाग के 7 पिकअप वाहन और 550 बोरी धान जब्त किया गया, जो उड़ीसा पंजीयन के थे। कार्यवाही के दौरान SDM, तहसीलदार और विभागीय टीम मौजूद रही, जबकि कलेक्टर लंगे ने कहा कि संलिप्त अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ कार्यवाही की जा रही है। बावजूद इसके सरायपाली के दूर दराज क्षेत्रों में अवैध धान परिवहन जारी है और अभी तक किसी अधिकारी या कर्मचारी पर कोई ठोस कार्यवाही नहीं हुई है। लगातार जो है बॉर्डर में आपके दौरे चल रहे हैं सर, और लगातार जो है आपके द्वारा कार्रवाई भी की जा रही है। अवैध धान जो अन्य राज्यों से छत्तीसगढ़ प्रवेश कर रहे हैं सर, उसमें बताएंगे। देखिए, जैसा कि शासन का मंशा है कि जो भी हमारे पात्र किसानों का धान जो है शासन के द्वारा खरीदा जाएगा, और ऐसे लास्ट का भी जैसे 10 दिन रखे हैं धान खरीदी के, तो नॉर्मल तौर पर भी प्रयास रहता है कि जो कुछ कोची होते हैं और जो बिचौली होते हैं, वो जो दीर्घ और जो लघु किसान होते हैं, उनका जो रकबा बच जाता है उसमें वो खपाने का प्रयास करते हैं। इसी परिप्रेक्ष्य में अभी हमारी पूरी टीम जो है लगातार सभी उपार्जन केंद्रों का दौरा कर रही है। आज अभी सरायपाली में हम सिरपुर यहाँ पे नाका है, तराजी यहाँ पे उपस्थित हुए हैं, और कुछ शिकायतें मिलती रहती लगातार, सो दैट फील्ड पे हमारा स्टाफ एकदम अलर्ट रहे और लगातार कार्रवाई होती रहे, इसलिए पूरी टीम अभी फील्ड पे उतरी है। और एक जानकारी मैं और देना चाहता हूँ, अभी ज़िले भर में 350 के करीब हमारे अवैध धान जो परिवहन और संग्रहण के केस बने हैं, जिसमें लगभग 92,000 क्विंटल से अधिक की जब्ती भी हुई है, और उसमें मोर देन हमारी 25 गाड़ियाँ भी इसमें जब्त की गई है। सर, टोकन को लेकर बहुत समस्याएं आ रही हैं सर किसानों को। नहीं, टोकन को लेकर ऐसी कोई समस्या नहीं है। अभी समिति मॉड्यूल से जो भी किसान बचे हुए, यदि कोई टोकन का इशू है तो उनका PV का एक ऑप्शन है भौतिक सत्यापन का, उसके बाद उनका जो टोकन है वो कट जाएगा। ऐसा मुझे
सरायपाली से सी न्यूज संवाददाता छायाकांत भट्ट की रिपोर्ट। बकानी से खबर है, जहां क्लेरा पावन धाम हनुमान मंदिर पर सर्व हिंदू समाज की बैठक आयोजित की गई, जिसमें 1 फरवरी को भव्य हिंदू सम्मेलन कार्यक्रम की रूपरेखा तय की गई। सम्मेलन से पूर्व दोपहर 12 बजे पावन धाम हनुमान मंदिर से हनुमान डोली तक भव्य शोभा यात्रा और कलश यात्रा होगी। इसके बाद दोपहर 2 बजे धर्म सभा का आयोजन किया जाएगा। बैठक में नगर सज्जा, संध्या फेरी और कलश वितरण के लिए कार्यकारिणी गठित की गई, जिसमें टीकम सोनी को अध्यक्ष, मनोज चतुर्वेदी को संयोजक और ओम प्रकाश शर्मा को कोषाध्यक्ष बनाया गया है। विभिन्न बस्तियों में कलश यात्रा के प्रभारी नियुक्त किए गए हैं और आगामी रणनीति पर चर्चा के लिए पावन धाम हनुमान मंदिर पर अगली बैठक रखी गई है। बकानी से सी न्यूज संवाददाता रमेश चंद्र शर्मा की रिपोर्ट। जोधपुर से खबर है, जहां स्टर्लिंग हॉस्पिटल ने अपना नया स्टर्लिंग इंफॉर्मेशन सेंटर उद्घाटित किया, जो अहमदाबाद के अनुभवी डॉक्टरों को नियमित रूप से जोधपुर लाकर पेशेंट्स को परामर्श, मेडिकल एडवाइजरी और उपचार संबंधी मार्गदर्शन प्रदान करेगा। इस केंद्र में ऑर्थोपेडिक्स, न्यूरो सर्जरी, ऑर्गनो सर्जरी सहित विशेषताएं उपलब्ध होंगी। जो आता है कई बार जैसे कि पेशेंट होना चाहते हैं वगैरह के लिए जब यहाँ से वहाँ जाते हैं तो उस दौरान उनको तकलीफ ना हो और वो प्रॉपर तरीके से जैसे पहुँचे तुरंत उनको है ना हैंडल कर सकें, तो सारे बैगेज को कम करने में भी हेल्प करेगा। इसके अलावा नियमित रूप से यहाँ पे सारी ओपीडी की सेवाएं होंगी, जिसका आपको पूरा इंफॉर्मेशन मिलेगा एक पूरा का जो कार्यक्रम का, ताकि उसके अंदर जो पेशेंट हैं जो टर्शियरी या क्वालिटी स्पेशलिटीज़ हैं उसका फ़ायदा वो ले सकें। सर्जरी के बाद यहाँ पे फॉलोअप रहेगा और हमारा जो ये सेंटर के जो हेड है यहाँ पे वो हेल्प करेंगे। अगर पेशेंट को किसी तरह से कोई अगर स्पेसिफिक ट्रीटमेंट लाइक एग्जाम्पल फिजियोथेरेपी के साथ कॉन्टेक्ट करना है तो हमारे कुछ टाइप्स वगैरह हैं तो उनके साथ हेल्प करना एंड एक एज अ पर्सनलाइज टच देने की हमारी कोशिश है, क्योंकि केयर खत्म नहीं हो जानी चाहिए हॉस्पिटल के बेड पर, केयर उसके आगे भी चलती है। जोधपुर से सी न्यूज संवाददाता आनंद शर्मा की रिपोर्ट। लखनऊ से खबर है, जहां फाइब्रोज स्मार्ट गैलरी का भव्य उद्घाटन हुआ, जिससे ब्रांड की उत्तर भारत में मौजूदगी और मजबूत हुई। ये रिटेल कॉन्सेप्ट आर्किटेक्ट्स, इंजीनियर, डिजाइनर्स और होम ओनर्स के लिए कंसल्टेशन आधारित प्लेटफॉर्म प्रदान करेगा, जहां आधुनिक इलेक्ट्रॉनिकल प्लानिंग और स्मार्ट लाइफस्टाइल सॉल्यूशंस को प्रदर्शित किया गया है। उद्घाटन के दौरान 4X और जिन सीरीज के मॉड्यूलर स्विचेस, ऊर्जा कुशल LED, साथ ही साथ BLDC और रिमोट कंट्रोल फैन, वायर्स और स्विच गियर्स का प्रदर्शन किया गया है। दिनेश जैन और अभिनेश शॉ ने कहा कि गैलरी आधुनिक तकनीक, डिजाइन और सुरक्षा का एकीकृत अनुभव प्रदान करेगी। स्टैब्लिश अपने आप को ब्रांड किया, उसके बाद दूसरे में एग्जाम कर सकते हैं, तो उन ब्रांड्स में अभी हम फाइब्रोज को किस तरह से देखें? अगर आप जो क्वालिटी देखें तो बस फाइब्रोज मतलब अगर किसी भी बाकी ब्रांड से भी हम लोग 21 तो मतलब होने के पूरे चांसेस है, 19 किसी से नहीं इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी, इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट बास्केट, जो प्रोडक्ट बास्केट फाइब्रोज के पास में है, प्रोडक्ट बास्केट, क्वालिटी, प्रेजेंटेशंस एंड द मतलब एग्रेशन ऑफ द टीम, मतलब राइट फ्रॉम द बैक एंड पीपल, द फ्रंट एंड पीपल। सो ठीक है, एक समय है जब मतलब यू नो इट्स अ वेरी बिग मार्केट, इंडिया इज अ बिग मार्केट, अदर ब्रांड्स आर आल्सो ग्रोइंग, बट जिस जो स्पेस से फाइब्रोज अभी जो आगे बढ़ रहा है, सो द फ्यूचर विल बी ऑफ फाइब्रोज। आई हैव एनी डाउट अबाउट दैट। अच्छा सर, जिस तरह प्रधानमंत्री जी कहते हैं लोकल फॉर वोकल, तो इस सेगमेंट में हमारा फाइब्रोज कहाँ पर है? सेगमेंट तो वोकल फॉर लोकल तो है, बिकॉज इट इज प्योरली all the products are pure Indian product. We don't have anything. Earlier we had a little bit of China product, but अब everything we got in-house production of wires and cables, switches, switchgear. सिर्फ एक तो प्रोडक्ट हम OEM बेस्ड कर रहे हैं, बट मतलब फाइब्रोज की किटी में there is nothing, मतलब nothing, there is no product which is not लखनऊ से सी न्यूज संवाददाता अभिषेक की रिपोर्ट। फिलहाल न्यूज बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।